नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल लर्निंग विद विनय गौर एकेडमिक इंग्लिश लर्निंग के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जिस क्लास के वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। दोस्तों, आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर बाय विलियम डगलस ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विलियम डगलस के बारे में। विलियम डगलस एक अमेरिकन इंग्लिश राइटर और इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ उनके चीफ एडवाइजर की तरह काम किया था और ये चैप्टर जो है उनकी बुक मैन एंड माउंटेन्स इससे लिया गया है। बढ़ते हैं चैप्टर की। यहां पर राइटर ने अपने तैरने सीखने के बारे में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में यहां पर डिस्क्राइब किया है। It had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब हुआ था, ये घटना तब हुई थी जब मैं 10-11 साल का था। I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA. मैं YMCA याकीमा में तैरना सीखना मैंने डिसाइड किया। That offered exactly the opportunity, जो यही सिखाते थे। The Yakima river has ट्रेचरस, याकीमा रिवर जो थी वो ट्रेचरस थी और एक चेतावनी देती थी, जोखिम था उसमें। मदर कंटिन्यूसली बाउंड मी अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। मेरी माँ मुझे हमेशा इस घटना का, कोई व्यक्ति अगर डूब जाता था उस घटना को लगातार मेरे मन में ताजा बनाए रखती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, इट वाज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other। तो जो YMCA पूल था वह एक किनारे पर 2 फुट और अगले किनारे पर 9 फुट था और ढलान था। सो इट वाज सेफ, द ट्रैक वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो ढलान था वो बहुत ही ग्रेजुअल था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने वाटर विंग्स लिए और मैं पुल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू द इट शो माई स्किनी लेग्स। मुझे थोड़ा सा शर्म आता था अपनी पतली टांगे दिखाने में, लेकिन मैंने अपनी शर्म को दबा लिया। सबड्यूड मतलब दबा लिया एंड डिड इट, और फिर मैंने ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगिनर हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर। एवर्सन टू द वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। व्हेन आई वाज इन इट, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। पानी से डर मुझे 3-4 साल पहले शुरू हुआ, जब मैं 3-4 साल का था। फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन। तो पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए जब मैं 3-4 साल का था और आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ मतलब पानी के किनारे का जो झाग था, मैं उसमें खड़ा हुआ। आई hung on to him yet the waves knocked me down and swept over me। मैंने पिताजी को पकड़े रखा था लेकिन लहरों ने फिर भी मुझे ढकेल कर गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। I was buried in water, buried मतलब पूरी तरह से डूब जाना। My breath was gone, I was frightened, father laughed। पिताजी हंसे इस देख को, but there was a terror in my heart at the overpowering force of waves। लहरों की जो शक्ति थी उसको देखकर मेरे हृदय में थोड़ा सा डर बैठ गया। My introduction to The YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। YMCA के उस पूल पर मेरी जो यादें थी वो फिर से ताजा हो गई और बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में मैंने कॉन्फिडेंस पा लिया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉच द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई टैपिंग देम। और मैंने अपने नए पंखों के तैरने के साथ पानी में छपछपाता और दूसरे बच्चों की नकल करता। और आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने 2-3 बार किया इन डिफरेंट डेज एंड वाज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। और वो याद जो थी मिस एडवेंचर की मेरे मन से चली गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पूल पर उस समय जाता जब वहां कोई नहीं होता। द प्लेस वाज क्वाइट,
द वाटर वॉज स्टिल एंड टाइड बॉटम वॉज द वाइट एंड क्लीन एट बाथटब। मैं ताल पर तब जाता जब वहां कोई न था, शांत पानी स्थिर था और टाइल जो थी लगे हुए जो उसका बॉटम था वो सफेद चमकदार दिखाई देता था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं अकेले जाने में डरता था। सो आई सेट एट द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। मैं अकेले किनारे पर बैठ जाता था और दूसरे लोगों के आने का वेट करता। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन केम ए बिग ब्रूशियर ऑफ अ बॉय। और मुझे काफी समय नहीं हुआ जबकि वहां पर एक पहलवान सा लड़का आया, शायद 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। और उसके छाती पर काफी बाल थे और ये सुंदरता का एक नमूना था। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिशियल स्पेसिमेन विद लेग्स आर्म्स एंड सोड। काफी पहलवान जैसे किस्म का व्यक्ति था और he has thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that shows ripening muscles. और उसके muscles भी दिखाई देते थे। He yelled, "Hi skinny, hi पतलू," है ना? How would you like to be dubbed? तुमको डुबकी खाना कैसा लगेगा? And with that he picked me up and tossed me into the deep end. और मुझे डीप एंड पर 9 फीट जिधर पानी था उधर गहरे सिरे में मुझे उछालकर फेंक दिया। आई लैंडेड ऑन द सिटिंग पोजीशन। मैं सिटिंग पोजीशन में मैंने लैंड किया एंड सॉलोड वाटर एंड बेंट एट वंस एट द बॉटम। और मैं तुरंत से पानी पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बिट्स। लेकिन मैं भयभीत था, लेकिन इतना नहीं कि मैं आउट ऑफ माई बेट हो जाऊं, मतलब कुछ समझ में ना आए। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। और नीचे जाते समय मैंने प्लान कर लिया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप। जैसे ही मेरे पैर नीचे पे जाएंगे मैं तो एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ पूल। मैं ऊपर आकर बतख की तरह से तैरता हुआ ताल के किनारे पर चला जाऊंगा। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट्स वर मोर लाइक 90। और काफी वो 9 फीट का रास्ता 90 फुट के बराबर मुझे लगा। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। और जब तक मैं नीचे जाता मेरे लंग्स जो थे लगभग फटने वाले थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड। और जो कुछ भी मैं कर सकता था वो ये था कि मैंने तुरंत ही ऊपर उछला। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, इंस्टेड आई केम अप स्लोली। और मैं कॉर्क की तरह से एकदम से मैं ऊपर आ गया, इसके बजाय कि मैं धीरे धीरे आऊं। आई ओपनड माई आईज एंड सो नथिंग। मैंने नीचे देखा और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। पानी जिसमें क्या था? पीला, डर्टी येलो टिंग, हल्की सी पीली सी मैली सी झलक थी। आई ग्रू पैनिक। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की कि अगर मैं हाथ ऊपर निकालकर रस्सी को पकड़ सकता हूं, बट व्हाट आई कैच ओनली वाटर। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। लेकिन मेरा मुंह और आंखें तो पानी से बाहर आई, लेकिन मेरी माउथ पानी से बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, सैलोड एंड चॉक्ड। मैं फ्लेड मतलब जोर से मैंने पटका पानी को, जोर से हाथ पैर पटके पानी मेरा निकल गया, सांस रुक गई। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप। और मैंने अपने पैर ऊपर किए, बट दे हंग एज डेड बेट्स, पैरालाइज्ड एंड रेज्ड। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। आई स्क्रीम्ड। और मैं चीखने लगा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। आई हैड स्टेयर्ड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और फिर मैं दोबारा से पानी की लंबी यात्रा मेरी एक बार फिर से शुरू हो गई। आई स्टक एट द वाटर एज आई बेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन ऑफ नाइटमेयर फाइट्स एंड इरिस्टेबल फोर्स। मैंने पानी में नीचे जाते समय अपने हाथ पांव मारे, अपनी शक्ति को ऐसे खर्च किया जैसे किसी दुस्वप्न में हूं, मेरी लड़ाई चल रही है उससे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड फॉग्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। मेरी सांस खत्म हो गई, मेरे फेफड़े दुख रहे थे, सर धक धक कर रहा था, सर चकराने लगा। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी। मुझे योजना याद थी। आई वुड स्प्रंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क ऑन द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैश ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म एंड थ्रेश विद माई लेग्स। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ पूल एंड बी सेफ। और फिर मैं किनारे तक, योजना याद थी, मैं तल से उछलूंगा, कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा, पानी पर सपाट लेट जाऊंगा और अपनी बाहों से सुरक्षित बाहर की तरफ से पानी को पीटूंगा और मैं किनारे तक पहुंच जाऊंगा। आई बेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर, ए येलो ग्लो, डार्क वाटर, देन ए कुड आई सी थ्रू।
मैं नीचे जाता रहा, मैंने अपनी आंखें खोली तो पीले चमक वाले पानी के अलावा मुझे कुछ और भी दिखाई नहीं दिया। एंड देन शार्क टेरर सीज मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर नोज नो कंट्रोल। तब मुझे आतंक ने जकड़ लिया, ऐसा आतंक जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा अनुभव जिसे कोई भी एक्सपीरियंस, ऐसा जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। इट वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर ही चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टेप रिजिड विद फियर, इवन द स्क्रीम्स इन वाटर थ्रो माई फ्रोजन माई हार्ट एंड आई पाउंडिंग माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल मेरा दिल और सीने की धक धक ये बता रही थी कि मैं अभी तक जीवित हूं। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे पानी को हिट करना याद रखना चाहिए। इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और एक तर्क का एहसास हुआ मुझे। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और मुझे याद रखना चाहिए जब भी मैं बॉटम को हिट करूं तो मुझे याद रखना है कि आई हैड टू जंप। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी शक्ति थी मेरे अंदर, मैं पूरी शक्ति के साथ ऊपर की तरफ उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, लेकिन जंप से उछलने से कोई अंतर नहीं पड़ा, पानी बिल्कुल शांत था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैंने रस्सियां, सीढ़ियां या तैरने के पंख खोजे, इन सबको खोजा, बट मुझे पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और पीले पानी से उस अमाउंट ने, येलो वाटर हेल्ड मी, मुझे जकड़े हुए था। स्टक टेरर टुक एन डीपर होल्ड ऑन मी, और एक भयानक डर मेरे ऊपर छा गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह। एंड आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं कांपा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैंने मदद के लिए पुकारना चाहा, मैंने अपनी माँ को बुलाना चाहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर। तब अचानक से विचित्र बात हुई कि थोड़ी सी लाइट आई, प्रकाश सा नजर आया मुझे, और मैं उस भयानक पानी से, भयानक पानी से बाहर आया। एटलीस्ट माई आईज बर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी थोड़ी सी बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींचनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही वो पीला प्रकाश मेरी आंखों से गायब हो गया। देन ऑल एफोर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मतलब ढीले पड़ गए, मेरे सारे प्रयास बेकार गए, मेरे पैर भी जो थे वो भी शिथिल पड़ गए, और एक ब्लैंकनेस, खालीपन मेरे माइंड पर छा गया। इट वाइप्ड आवर फीट, इट वाइप्ड आउट टेरर, और सारा डर खत्म हो गया, कोई घबराहट नहीं रही। देयर वॉज नो पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड, दिस इज नाइस, टू बी ड्रॉसी, ड्रॉसी मतलब ऊँघना, ड्रॉसी हो जाना, ऊँघना, नींद में होना काफी अच्छा लगा। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, काफी थका हुआ था, मैं उछल भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, नीचे जाना बड़ा आसान अच्छा लगा। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों ओर किसी की कोमल बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल मेरी माँ की तरह से। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओबिलियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मैं ओबिलियन मतलब भूलने की सीमा में जा चुका हूं मैं, और कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का जो पर्दा है वो गिर चुका है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगली चीज जो मुझे याद है कि मैं ताल के एक किनारे पड़ा हुआ, पेट के बल स्टोमक, और वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, वो चैप जिसने मुझे वहां फेंका था वो कह रहा था कि आई वॉज जस्ट द किड नियरली डाइड। किसी ने कहा कि ये लड़का लगभग मर जाने वाला था, अब सब ठीक हो जाएगा,
लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब हम उसे लॉकर रूम पर लेकर आए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। कई घंटों के पश्चात जब मैं घर गया, मैं कमजोर था, कांप रहा था, और जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं कांपने लगा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कुछ दिनों तक एक वो फियर जो था मेरे मन में रहा। द साइट ऑफ एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी बबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, और मुझे घुटने तक कांपने लगते थे और मैं अपने नीज को स्टोमक में कर लेता था। आई नेवर बेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट विच वेन एवर आई कुड, जब भी मैं पानी की तरफ जाता तो इससे दूर रहता। ए फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड, और जब मुझे कैस्केड मतलब झरनों के पानी का पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, एंड वेन एवर आई डिड वेदर आई वॉज बेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और वॉथिंग इन द वार्म लेक ऑफ गॉट रॉक्स, मैं जहां भी गया, चाहे मैं टाइटन में हूं, चाहे मैं बम्पिंग नदी में जा रहा हूं, या गॉट रॉक्स पर या वार्म लेक में नहा रहा हूं, मुझे वही डर, द टेरर दैट सीज मी इन द पूल, जो उस पूल में मेरे साथ था, वुड कम बैक, वो मेरे साथ आ जाता, मेरे ऊपर हावी हो जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑन मी कंप्लीटली, पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर पैरालाइज हो जाते। आईसी हॉरर ग्रैब माई हार्ट, और एक कपकपी कर देने वाला डर मेरे दिल में बैठ जाता। दिस हैंडीकेप स्टेड मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और ये हैंडीकेपनेस मेरे साथ सालों तक रही। इन कैनोज और माइंस लेक फिशिंग और लैंडलॉक सैल्मन, और चाहे मैं मैम झीलों में, न्यू हैम्पशायर, ऑर्गेन्स ऑफ हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेसाच्यूट्स, मेटेलियस इन ऑर्गन, मेटेलियस और ट्राउट पकड़ने में, मछली पकड़ने में, बम्पिंग झील पर गया, कोलंबिया में गया, बम्पिंग लेक, इन द कैस्केड्स झरनों में गया। वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और मुझे पानी का डर हमेशा फॉलो करता रहा। सो आई रूइंड माई फिशिंग, मेरी मछली पकड़ने की जो यात्रा थी वो बेकार हो जाती, और मैं कैनोए एक जो नाव होती है कैनोइंग, मैं कैनोइंग में या बोटिंग में करने से पूरी तरह से घबरा जाता। आई यूज्ड वेरी वे टू नो आई हैव come to overcome this fear, but it held me firmly on its grip. मैं इस भय पर काबू पाने का, इससे बाहर निकलने का मैंने जो भी ढंग में जानता था मैंने उसका प्रयोग किया, but this held me firmly in its grip. Finally, 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. So मैंने 1 अक्टूबर के महीने में मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। I went to a pool and practiced 5 days a week. 5 दिनों तक मैं प्रैक्टिस करता। एन ओवर ईच डे, 1 घंटा प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, बेंट थ्रू ए पुली, देयर रन एन ओवरहेड केबल। और मैं 5 दिन प्रैक्टिस करता और मैं एक केबल से इंस्ट्रक्टर ने मुझे बांध रखा था जो कि ऊपर एक पुली से बंधी हुई थी और वह एक मोटे रस्से पर चलती थी। बेंट बैक एंड फोर्थ, मैं उसमें आगे जाता पीछे आता, एंड फोर्थ अक्रॉस, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस, आगे पीछे होता रहता। आवर्स आफ्टर आवर्स, कई घंटों तक, डे आफ्टर डे, कई दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, कई सप्ताह तक मैं इस तरह की प्रैक्टिस करता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस ए पूल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। और जब मैं एक अपनी ट्रिप पर होता, अपनी यात्रा पर होता, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था। और एवरी टाइम each time when instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. जब भी इंस्ट्रक्टर मेरी रस्सी पर थोड़ा ढीली कर देता और जब मैं पानी में थोड़ा सा भी जाता तो मेरा डर वापस लौट आता। So it was 3 months before the tension began to slack. Slack मतलब कम होना, तनाव जो था, टेंशन जो था, कम होना स्टार्ट हुआ। Then he taught me to put my face under water and exhale. उसने मुझे पानी के अंदर मुंह रखकर सांस छोड़ना सिखाया।
एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और बाहर पानी के निकालकर इनहेल करना, सांस लेना. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of time. Bit by bit I said part of panic and seized me and when my head went under water. तो इस अभ्यास से मैंने उस डर को खत्म किया जो भय मुझे सीज कर देता था, जकड़ लेता था. तो ये धीरे धीरे कम हो गया. नेक्स्ट ही टोल्ड मी द साइड ऑफ द पूल एंड हेल्ड मी किक विद माई लेग्स. वह ताल के एक और मुझे पकड़ लेता था और मुझसे लात मारने को कहता था, किक करने को कहता था. सो फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क. पहले मेरी टांगें काम नहीं कर पाई, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और मैं उन्हें अपने तरीके से यूज करने लगा. 10 पीस बाई पीस मतलब थोड़े थोड़े हिस्से में, थोड़ा थोड़ा करके. ही बुल्ट ए स्विमर. उसने मुझे स्विमर बना दिया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड, जब उसने मुझे परफेक्ट कर दिया, ईच पीस ही पुट देम ऑल टुगेदर. तो उसने सारी चीजों को एक साथ रख दिया. इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, एक साथ रख दिया. और ही सैड, अप्रैल में उसने मुझसे कह दिया, इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल एंड स्ट्रोक. अब तुम अपने तरीके से क्रॉल स्टोर से तय कर अपनी पूरी पूल की लेंथ को तैर जाओ. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. इंस्ट्रक्टर का काम अब खत्म हो गया था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. लेकिन एक डर अभी भी था कि अगर मैं सोचता था कि अगर मैं अकेला हूँगा तो मुझे डर लगेगा या नहीं. आई ट्राइड इट. मैंने कोशिश की. आई स्वेप द लेंथ अप एंड डाउन. टिनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. थोड़े थोड़े हिस्से, थोड़े थोड़े अवशेष उस पुराने आतंक के अभी भी लौट आते थे. लेकिन मैं फ्रोन एंड से टेरर ट्राइंग टू स्केयर एट मी. या तो मुझे डराना चाहते हो? अच्छा ये लो, वेल हियर यू लुक. एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. और मैं दोबारा से उस पूल की एक नाप फिर से पूरी कर लेता था. सो दिस वेंट अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. मैं अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था कि क्या पूरी तरह से वो डर जो है मेरा खत्म हो गया. सो आई वेंट लेक. इसलिए मैं कहां गया? लेक पर गया. सो आई वेंट लेक बेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर. मैं न्यू हैम्पशायर गया. बेंटवर्थ झील. ड्राइव ऑफ ए डक ऑफ ट्रिगल आइलैंड टू स्विम 2 miles अक्रॉस ए लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. और मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर भी गया ट्रिग्स द्वीप में. और मैंने 2 मील तक स्ट्रैप एक्ट, इस एक्ट पर गया और 2 मील तक अपनी तैराकी की. एंड बैक स्टॉक, और बैक स्टॉक भी किया. ओनली वंस आई डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार वह आतंक, वह डर मेरे मन में आया. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैंने अपना सर पानी में अंदर किया था, पानी में मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया. तो वह ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, वो पुराना डर मिनिएचर बहुत छोटे रूप में आ गया. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. तुम मुझे क्या कर सकते हो. आई फ्लेड, आई स्विम ऑन. और मैं भाग गया, फ्लेड, और मैं तैरता रहा. Yet I had residual doubt. अभी भी कुछ संदेह था. At first opportunity I hurried bent up to the Titan to Kenrod Meadows. मैं पश्चिम की ओर गया और टाइटन पर कैनरोड मीडो पहुंचा. कैनरोड क्रीक से मीड ग्लेशियर में और कैंप्ड इन द हाई मीडोज चारागाह में मैंने अपना कैंप किया बिसाइड द बार्म लेक. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड. और अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे. एंड इन टू द लेक, और लेक में गया. एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू. डॉग कॉर्पन यहाँ पर एक तैराक हैं, जैसा कि वो करते थे, मैंने भी वैसा ही किया. आई साउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. ये पीक का नाम है जो कि कॉनरेड क्रीक पर है. तो गिलबर्ट पीक ने मेरी आवाज को, मेरी खुशी को रिपीट किया. कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. और इस तरह से मैंने अपनी पानी पर जीत प्राप्त कर ली.
द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन द स्ट्रक टेरर। इसे केवल वही जान सकता है जिसे बहुत ज्यादा डर हो, और कॉन्कर्ड इट, और उन्होंने इसे जीता हो। एप्रिशिएट, वही इसकी प्रशंसा करेगा। इन डेप्थ, देयर इज ए पीस, बड़ी शांति है। देयर इज ए टेरर, और एक डर है। ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर है, मृत्यु में एक शांति है, और भय केवल मृत्यु की वजह से होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही डिड, वह ऐसा तब करते थे। ही सैड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। केवल मृत्यु का आतंक नहीं है, हमें डर केवल डर सा लगता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इट एक्सपीरियंस ऑफ बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि यह मरने जैसा होता है, एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और एक मरने के भय से जो आतंक पैदा होता है, जो डर मन में लगता है, दैट विल लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में पैदा होता है। रूजवेल्ट को पता था, उन्होंने कहा था कि हमें डर केवल डर सा लगता है क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति की है, और मरने के भय से जो डर पैदा होता है वो दोनों का अनुभव है, और इससे मुझे जीने की इच्छा, इंटेंसिटी और उसकी बढ़ गई। एट लास्ट आई रिलीज्ड, और अंत में मैंने छोड़ दिया और मैं फ्री हो गया। टू वॉक एंड ट्रेल एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रूस असाउड फियर, और अंत में मैं मुक्त अनुभव करने लगा, फ्री अनुभव करने लगा, टेंशन फ्री हो गया। पहाड़ी रास्तों पर चला, चोटियों पर पड़ने की स्वतंत्रता में मैं कभी भी डर का अनुभव नहीं करता था। मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।